ओके, ऍब्स्ट्रॅक्शन बद्दल बघूया जरा. ऍब्स्ट्रॅक्शन काय असतं? adding implementation and showing only essential features called as abstraction. ओके, याला एक्झाम्पल सांगतो. जर एटीएम मशीन मध्ये जाता, एटीएम मशीन मध्ये गेला तर तुम्ही ते कार्ड इन्सर्ट करता आणि तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतं, राईट. आणि तुम्ही जेव्हा पैसे टाकता, एंटर करता आणि पैसे तुम्हाला मिळतात, राईट. ह्या केसमध्ये तुम्हाला कुठं दिसतं का रे की तुमचा कोड कसा फ्लो होतो, काय फ्लो होतो, तुम्हाला काय घेणं देणं आहे का त्याशी? नाही ना. तुम्हाला फक्त काय मतलब आहे, मी कार्ड टाकणार, पिन टाकणार, पैशाची अमाऊंट टाकणार आणि मला पैसे मिळणार, राईट. म्हणजे त्यांनी काय केलं, तुम्हाला तो फीचर दिला, तुम्हाला काय घेणं देणं आहे का ते बाबा ते कसं डेटा आला, काय आला, काय घेणं देणं आहे का? नाही, राईट. दॅट इज कॉल्ड ऍब्स्ट्रॅक्शन. आता हे जो कोडच्या लँग्वेज मध्ये कसं बोलायचं? ओके, ह्या केसमध्ये काय असं एक क्लास, दोन क्लास असतात बेसिकली. ओके, क्लास ए ठीक आहे, आणि क्लास बी पण असणार. ठीक आहे, क्लास ए पण असणार आणि क्लास बी पण असणार. ह्यामध्ये तुम्हाला काय मेथड लिहायचे? ह्या मेथड तुम्हाला जगापासून हाईड करायचं, कळलं? आणि यू हॅव टू डिक्लेअर दोज मेथड. मेथडचं इम्प्लिमेंटेशन तुम्हाला इथे करायचं. ठीक है, गॉट इट. मुझे कसं असतं बघा, देखिए मतलब इसमें कैसे होता है, हमें कोड तो लिखना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट. अगर कोड नहीं लिखे तो रन कैसे होगा? कोड तो लिखना पड़ेगा. हाँ, लेकिन ये कोड हमें हाइड करना. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस नाम दिखाया जाता है और यहाँ पे इसका एक्चुअल कोड लिखा जाता है. इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कहीं पे तो मान लीजिए कंस्ट्रक्शन की साइट हो रही है, राइट. तो वो लोग क्या करते हैं, वहां बाहर कहीं पे तो बैनर लगाते हैं कि यहाँ पे साइट बन रही है. वो भी इनडायरेक्टली एब्स्ट्रैक्शन ही है, क्योंकि वो बता रहा है आपको, बस फीचर बता रहे हैं कि कैसे करने वाले. और ये जो जब का होर्डिंग होता है, ये उन्होंने दिखाया कि ये हमारा फीचर है, उन्होंने सारे इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर दिए थे. हाँ, लेकिन आप जब उस साइट पे जाओगे तो आपको पता चले काम कैसे चल रहा है, राइट. किसी का डाउट है अभी इस केस में? हेलो हेलो. No, sir, no doubt. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो अभी हमें करना क्या होता है, जैसे कि इसमें दो तीन पहले पॉइंट बता दो मैं. इन एब्स्ट्रैक्शन में दो तीन चीजें याद रखना आपको, क्योंकि इंट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. Abstraction can be achieved by using two ways. First way है using abstract class, और दूसरा जो है using interface. ओके, इसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, using abstract class we can achieve 0 to 100% abstraction. Okay, using
interface, we can achieve 100% abstraction. मैं आपको बताता कि 100% क्या होता है, 10% क्या होता है वगैरह. Okay. In abstraction, in abstract class, may have abstract and non-abstract method. It requires inheritance. We need to implement, we need to extend, we need to we need to implement, we need to no, इसको बात नहीं लेते हैं. पहले हम लोग देखते हैं कि होता कैसे. ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ. इसको मैं नाम एब्स्ट्रैक्ट 1 दिया जानबूझ के. देखिए अभी मुझे जो बताना है यहाँ पे मैं क्या करूँगा. देखिए यहाँ पे एक चीज होता है, सुनिए. अगर आपकी मेथड कोई एब्स्ट्रैक्ट है तो आपका क्लास भी क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए. यहाँ पे वो पॉइंट लिखना है. If any method is abstract in the class, then class should be ठीक है. जैसे कि मान लीजिए अभी ये जो मेथड है, इस मेथड में दो मेथड्स है. एक देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा गया, मैंने नहीं, तो ये हुआ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ और ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ. राइट. तो अगर इस क्लास में अगर देखा जाए तो दो टाइप के मेथड है, एक है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. तो इसके आगे बस मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखूंगा. बराबर काम होगा. तो एब्स्ट्रैक्ट, नॉन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसमें और मेथड ऐड कर दूंगा. ठीक है. तो अभी आप मुझे बताइए इस मेथड में कितने टोटल मेथड्स हैं, इस क्लास में कितने टोटल मेथड्स हैं. कितने मेथड्स है टोटल? 4 है. उसमें से एब्स्ट्रैक्ट कितनी मेथड्स है? 3. तो कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन हुआ? फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, कोई भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग? परसेंटेज कैसे निकालते हैं स्कूल में? अरे स्कूल मध्ये आपण पर्सेंटेज कसे काढायचे मार्क्स चे? टोटल नंबर डिवाइडेड बाय किती नंबर आहेत ते, टोटल नंबरची सम डिवाइडेड बाय नंबर. नाही, तुम्हाला मिळालेले मार्क राइट ना? येस. अचीव्ड मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क 3/4 into 100 into 100 राइट. आता इथं बघा टोटल नंबर मेथड किती आहेत? 4 आहेत. 4. त्यातले एब्स्ट्रैक्ट किती आहेत चेक करा. 3. 75%. तो कितना हुआ? तो 75% हुआ कि नहीं? तो हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में व्हाट वी हैव रिटन, तो वी कैन अचीव 0 to 100%. अगर मुझे 0% एब्स्ट्रैक्शन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए मैं इसको निकाल देता 2 मिनट के लिए. नाउ टेल मी कितने परसेंट एब्स्ट्रैक्शन है? 100%. 100. क्यों? टोटल मेरे पास 3 मेथड है,
उसमें तीनों का तीन एब्स्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं 100, इसको इसको कटा तो 100% हुआ कि इवन अभी मैं उसका उल्टा भी कर सकता हूँ, ये रख देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। नाउ टेल मी कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन है? 0. 0%. क्यों? इसमें टोटल मेथड है एक है, लेकिन 0 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो 0% एब्स्ट्रैक्शन है। क्वाइट गुड, लगाई थी। बस अभी यहाँ पे देखिए मैंने जो बताया एब्स्ट्रैक्शन में कि आप ये कोडिंग ये होता है एक्चुअली, इसमें आपको कुछ भी हो जाए आपको इम्प्लीमेंट तो कोड करना ही पड़ता है। ये क्या ऐसे शक्तिमान जैसे नहीं है कि कुछ भी बस लिखना है और काम बन जाए, ऐसा नहीं होता, आपको उसके पीछे कोड लिखना पड़ता है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं। तो मैंने बस बताया ये जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट नाम लिखा है मतलब मेथड इस क्लास को नहीं दिखेगी, इस वाले बंदे को किसी को भी ये क्लास नहीं दिखेगी। हाँ लेकिन इसका कोड हमें कहीं पे तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसका कोड हम लोग लिखते मैंने जैसे बताया चाइल्ड क्लास में लिखते हैं। देखिएगा मैं आपको जो मैंने पहले लिख के बताता फिर आपको पता चलेगा क्या लिखा मैंने। और यहाँ पे देखिए पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, द टाइप चाइल्ड मस्ट इम्प्लीमेंट इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं बस बताया कि ये होने वाला है, वो बोल रहा है कि भाई इसके कोड इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे लिखो देखो एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, अभी बस मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। आया क्या देखिए, कुछ भी नहीं किया बस मैंने उसके ऊपर क्लिक किया उसने ऑटोमेटिक कोड लिखना चालू कर दिया। समझ में सबको एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? दिस इज ए मेथड। दिस इज बी मेथड। ठीक है चलो हो गया। और हमेशा की तरह हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बना चाइल्ड का बनाते हैं, बस आपको मेथड कॉल करना है सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। हो गया देखिए, किसी को भी डाउट है क्या इस केस में बताइए। हेलो नो सर। इज एवरीवन एग्री? तो यहाँ पे अभी एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। देखो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते दो वे से, एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो मैंने अभी बताया, थोड़ी देर में हम लोग इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन वी कैन अचीव 0 to 100%, मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाया था राइट। सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड निकाल दिए थे तो 0% एब्स्ट्रैक्ट हुआ, मैंने सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाले थे और बाकी सारे निकाल दिए तो 100% भी हुआ था, और बीच वाला पे मैंने दिखाया था। ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसमें दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो मैंने आपको दिखाया था अभी। इस केस में यहाँ पे भी ये देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बस आपको पॉइंट हमेशा बनाना है, याद रखिएगा। इफ द एनी मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट, अगर इस क्लास में आपकी कोई भी एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट हो देखिएगा तो आपको इसको कंपल्सरी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है, नहीं तो एरर थ्रो करता है। ठीक है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसलिए मुझे इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो इसमें तो पता ही नहीं चलेगा, वही लिखा है। ठीक है
किसी को भी डाउट है कि इस केस में? नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं आगे एक इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस तो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा सीरीज उसी के बेस पे चला हुआ है। इंटरफेस क्या होता है? फर्स्ट थिंग, इट इज 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है। दूसरी में बाय डिफॉल्ट all methods inside interface are public and abstract। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते इंटरफेस का। ठीक है, एंड वी नीड टू इम्प्लीमेंट, याद रखिएगा, नीड टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस। और पांचवा पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? सब सेम ही होता है, बस इस क्लास की जगह हमें क्या नाम देना पड़ेगा अभी बताइए? इंटरफेस देना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने बताया इंटरफेस क्या होता है? 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या होना चाहिए? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? No. नहीं। तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मुझे इसके अंदर के जो, और मैंने ऑलरेडी, ओके सॉरी मैंने गलती की यहाँ पे। मुझे इसको इंटरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने इंटरफेस बना, भाई ने एरर दिया, क्यों? ये बता रहा है भाई तू नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों लगा है, क्योंकि इसमें मेथड का एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड इनसाइड द पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये बता रहे कि बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते, पब्लिक भी होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो नहीं लिखो, और बिना बताए और मान लेगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट ही करके। समझ में आ रहा है? देखिए, बिना बताए कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होता है। किसी का भी डाउट है इस केस में? उसके बाद वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, ये मैं बता रहा था। वी नीड टू इम्प्लीमेंट, ये हमें क्या करना पड़ता है? याद रखिए, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इस एक्सटेंड कीवर्ड की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा अभी? इम्प्लीमेंट्स। बस हो गया, मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे एरर देखते हैं, हमें एडिटर टाइप डालना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक वर्ड की जगह से लिखते हैं पब्लिक वर्ड। हो गया का अपना काम। और याद है कि हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते पता है? क्योंकि इंटरफेस का कोई तो म्यूट करेगा, किसी बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। थैंक यू। अगर आप ऑब्जर्व करो, इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे इसके अंदर मेथड होने चाहिए। इसके अंदर कोई मेथड लग रहा है आपको? जैसे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आपको लग रहा है? नहीं है, तो हम लोग नहीं। बनाएं कैसे? इसीलिए हम लोग इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। हमेशा ऑब्जेक्ट हम लोग जो बनाते चाइल्ड का बनाते। देखिए, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया, हो गया इंटरफेस। देखिएगा, मेथड बी में गया, उसमें रन किया, मेथड सी में गया, उसमें रन किया। अभी किसी को डाउट है कि बताइए मुझे इस केस में? ओके, जो लास्ट का पॉइंट मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। हेलो सर। हाँ बोलिए ना मैडम। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, वो पब्लिक क्यों लिखा है वहां पर?
इसमें नीचे ये लिखना पड़ता है यहाँ पे, और स्कोप होता है उसका, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। तो यहाँ पे कैसे होता है पता है, यहाँ पे ना आपके मैचिंग होना चाहिए, मतलब अगर ऊपर पब्लिक है तो नीचे भी पब्लिक होना चाहिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक पब्लिक होता है। कहाँ पे, ये मेल, वाला, हाँ ये वाला इंटर पे पब्लिक होता है। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखता तो इसका स्कोप क्या होगा, डिफॉल्ट होता है। तो अलग अलग कैटेगरी होगा कि नहीं, यस तो ये पब्लिक है तो ये भी पब्लिक ही होना चाहिए, ओके इसीलिए। ओके थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछने को बताइए। ठीक है, होगा सबका, किसी का डाउट है क्या? अभी जो लास्ट पॉइंट बचा है 2 मिनट बताता हूँ। इंटरफेस क्या, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सर इम्प्लिमेंट कधी यूज करायचं? जेव्हा इंटरफेस असतो तेव्हा इम्प्लिमेंट यूज करायचा, फक्त तेव्हाच, अदरवाइज नाही. Then what is override? सॉरी, @override, what is this? उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होता, वो छोड़ दीजिए, अभी के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको। मैं इसको सबको निकाल देता हूँ। सर अब्स्ट्रॅक्शन घेतल्यानंतरच इंटरफेस यूज करायचं ना? नाही, ऍब्स्ट्रॅक्शनचा मोठा भाऊ म्हणू शकतो, ऍडव्हान्स वर्जन इंटरफेस आहे. म्हणजे बेटर वे साठी इंटरफेस यूज करायचं की अब्स्ट्रॅक्ट? नाही साहेब, तुमची रिक्वायरमेंट कशी त्यावर डिपेंड, मी सांगाल तुम्हाला 2 मिनिटं त्याचा. ओके, अब इसके बाद आता है, देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, लेकिन हम लोग इंटरफेस से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। जैसे ये मेरा इंटरफेस है, क्या मैं इंटरफेस 2 भी लिख सकता हूँ, 1 की जगह 2 लिखता हूँ। यहाँ पे मैं DEF लिख सकता हूँ। इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट 1 कॉमा द्यायचा एब्स्ट्रैक्ट 2, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं। ऐड इम्प्लीमेंट, वही बताया उसने, देखिए आया कि नहीं, बराबर है। इंटरफेस में मल्टीपल इंटरफेस में ऐड कर सकता हूँ। ये भी लगता है, ये अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैं पढ़ा था ना इसके बारे में ज्यादा, सो डोंट वरी। ओके, इसके बाद वाला इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, वो है डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है उसका, फेवरेट क्वेश्चन है उनका। तो आपको बताना है एब्स्ट्रैक्शन को मैंने जो पॉइंट लिखे हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पे लिखना है, फिर इंटरफेस के मैंने जो भी जितने भी पॉइंट बताए हैं वो सारे आपको यहाँ पे लिखना है। होगा पता? किसी को भी डाउट है इस केस में? हेलो, No, sir. अभी इसका मैं यहाँ डेन में एक फाइल शेयर करने वाला हूँ, जिस फाइल में मैंने सारे अब तक के जितने भी पढ़ाए गए डिफरेंसेस होते हैं वो मैंने सब पढ़ा है, मतलब इसका एक जगह पे लेकर। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये सारे के सारे मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको सबके जितने भी डिफरेंस लगने वाले हैं, जैसे लिस्ट एंड सेट पढ़ा था हम लोगों ने, राइट? तो मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के डिफरेंस पढ़े थे, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन ये देखिए। तो आपको बस इसको पढ़ना है। कंस्ट्रक्टर मैंने पढ़ाया था, और मेथड क्या होता है, एरे लिस्ट का डिफरेंस, धीस एंड सुपर वाले पढ़ने वाले हम लोग। तो जितने भी पॉसिबल है मैंने सबका एक ये बनाया है, ठीक है, वो मैं दे दूंगा आपको।
आज नहीं, लेकिन जब अपने ये खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में अपना खत्म हो जाएगा जावा का पार्ट, तब मैं दूंगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरफेस तो मैंने बता लिया। उसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं 2-3 लाइन बता देता हूँ इसके बारे में। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है? पूछते ना इनकैप्सुलेशन। इट इज, एक मिनट, यूज फॉर डेटा प्राइवेसी, डेटा कंट्रोल। देखो एनकैप्सुलेशन मतलब जो कैप्सूल होता है ना गोली लेते समय, राइट, वहां पे क्या किया जाता है बेसिकली, उसके अंदर के कंटेंट प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कैप्सूल लगाया जाता है, राइट। वही लॉजिक होता है। इट इज यूज टू कंट्रोल, इट इज यूज फॉर डेटा कंट्रोल और डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी कंट्रोल ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको प्राइवेसी लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कुछ चीजें आपको प्राइवेट रखनी पड़ेगी, राइट। पब्लिक किया तो क्या हो जाएगा, सब लोग देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पे आपके जो भी वेरिएबल्स है, जो भी क्लासेस है, so आपको उसको प्राइवेट करना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस के इन दिस यहाँ पे लिखते हैं डेटा शुड बी यहाँ पे डेटा शुड बी प्राइवेट होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, वी कैन एक्सेस और मॉडिफाई डेटा यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड। ये होता है। अभी इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको ट्राई करता हूँ। एनकैप्सुलेशन मतलब ऐसा मान सकते हैं हम, जो बैंक में जो लॉकर होता है, लॉकर सिस्टम, उस वे को कंसिडर करते हैं। देखिए जब लॉकर होता है, आपने कभी देखा है बैंक का लॉकर, बैंक में जो लॉकर सिस्टम होता है पता है आपको, यस सर, गोल्ड के लिए वगैरह यूज करते गोल्ड हैं। के लिए वगैरह रखते हैं, राइट। तो वहां पे हमेशा 2 की होती है, एक आपके बैंक मैनेजर की होती है और दूसरी की आपकी होती है। जब आप वहां पे जाते हो तो बैंक मैनेजर वहां पे की लगाता है और दूसरी की आपको लगानी पड़ती है। तो देखिए आपका ही मटेरियल है, आपका ही गोल्ड है, लेकिन वहां पे प्राइवेसी कंट्रोल हो रही है, राइट, क्योंकि उन्होंने उसको लॉकर में रखा है। तो ये प्राइवेट हो गए, ये भले प्राइवेट हो, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए आपको अभी क्या करना पड़ता है, मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे इसमें गेट एंड सेटल मेथड लिखना पड़ता है। तो होता क्या है पता है क्या, अगर आप बैंक में जाते हो, अगर आपका ही गोल्ड है, तो आप लॉकर में जाते हो ना, तो लॉकर जो बैंक मैनेजर होता है ना आपके साथ आता है, लॉकर में चाबी लगाता है और निकल जाता है। वो वेट नहीं करता कि उस बक्से के अंदर क्या है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, आपको कभी भी वो लॉकर रूम में कैमरा नहीं दिखेगा, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। वी कैन एक्सेस और मॉडिफाई डेटा यूजिंग गेट एंड सेटल मेथड, क्योंकि आपका ये प्राइवेट चीज है। लेकिन इसका कंट्रोल किसके पास है, आपकी उस बैंक मैनेजर के पास है। और ये गेटर एंड सेटर क्या है, बेसिकली मेथड नाम से पता चलता है। गेटर मैंने उसको डेटा लेना है, सेटर मैंने आप उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो। आप जो भी पासवर्ड होता है अपना, वो आपका हमेशा प्राइवेट ही होता है, क्योंकि उसे कोई एक्सेस नहीं कर पाता। लेकिन अगर एक्सेस करना है तो आपको एडमिन राइट्स होने होते हैं, राइट। मतलब उस यूजर को खुद यूजर होना चाहिए। यहाँ पे जो कस्टमर केयर के एकदम हायर लेवल पर होता है ना, जब वो पासवर्ड रिसेट करता है उसको होता है। तो इस वजह से चलता है। अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए इस केस में। इसके बारे में इतना ही पढ़ना है, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम लोग फाइनल कीवर्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। फाइनल इज अ कीवर्ड applicable to class, method and variable। ओके, पहली चीज है, मैं पहले पॉइंट लिखता हूँ फिर मैं उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। टू, इफ वी apply final keyword
to variable then its value can not be change, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट, मैं सारे पॉइंट बताऊंगा तो डोंट वरी। तीसरा, if we apply final keyword to method we cannot over सर वॉइस ब्रेक वाला सर, आवाज क्लियर नहीं है। नेटवर्क का इशू है। if we apply, let me check 2 मिनट दीजिए, देखता हूँ। अभी ठीक है, देखिए सुनिए, ट्राई कीजिए। हेलो, Yes, sir. ठीक है। If we apply final keyword to class, then we can not inherit class। याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है कि जो फाइनल है तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकता। आई कैन प्रूव इट टू यू, 2 मिनट दीजिए बस, मैं इसको प्रूव करता हूँ। देखिए, मेरे पास एक वेरिएबल है int a इक्वल टू 10 लिखता हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू, a इक्वल टू मैं 20 करता हूँ। होगा पॉसिबल है ये? हाँ, लेकिन मेरे पास एक और एक वेरिएबल है जो फाइनल है, जैसे फाइनल int b लिखता हूँ, उसकी वैल्यू 10 रखता हूँ और यहाँ पे b इक्वल टू 20 करता हूँ। देखिएगा, इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे चल गया, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, यहाँ पे नहीं बोल रहा है। क्यों वो नहीं बोल रहा है? देखिए, फाइनल लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन बिकॉज इसको आपने फाइनल बना लिया। यहाँ पे एरर थ्रो किया, देखिए रेड गया। यहाँ पे वो भी बोल रहा है कि भाई रिमूव कर दे फाइनल, देखो ये निकाल दे तो चलेगा। समझ में आया? मतलब क्या हुआ, इफ यू अप्लाई फाइनल कीवर्ड टू वेरिएबल वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? No, sir. तो ये क्या करेगा बेसिकली, इट विल थ्रो एरर if we try to change the value। अगर मैं फाइनल कीवर्ड को फाइनल कीवर्ड मेथड को लगाता हूं तो क्या होता है, तो मेथड का अगर मैं लगा देता हूं, इसको अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 मिनट दीजिए मुझे। इसको हम लोगों का ना मेथड ओवरराइड की पॉलीमर प्रिज्म की कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा ये। 2 मिनट दीजिए, इसके लिए हमें इनहेरिटेंस लगेगा। देखिए, नाउ टेल मी ओवरलोड एंड ओवरहेड में क्या होता है? ओवरहेड में क्या होता है, कोई मुझे बताए? ओवरराइड में सेम नेम का फंक्शन डिफरेंट क्लास में। राइट, ओवरलोड। तो जैसे कि पैरेंट क्लास में देखिए, दिस इज पैरेंट ए मेथड, पैरेंट बी मेथड। देखिए, दोनों में मेथड सेम ही होता है, पॉलीमर प्रिज्म की कंसेप्ट वही है, मेथड सेम होना चाहिए, बस आप कॉल किसको करते हैं इसके ऊपर मैटर है। लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मैंने किसी मेथड को फाइनल में लगा दिया, इस मेथड को फाइनल लगा दिया, तो मैं इसको ओवरराइड कर सकता हूँ क्या? देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फाइनल लगा लिया तो इसने एरर थ्रो किया,
कि वो क्या बोल रहा है भाई, अरे ऑलरेडी ये फाइनल है तो तू ये नहीं कर सकता, इसमें ओवरराइड नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका मतलब ये होता है, मतलब जैसे कि अभी मान लीजिए बेटा अभी बिगड़ चुका है पूरा, तो अभी पापा को पता है कि इसको अभी अभी सुधरना है, वो उसका खुद का बिजनेस करेगा तो डूब जाएगा, तो वो क्या करते हैं पता है, उस मेथड का ओवरराइड कर देते हैं पेरेंट की, मतलब आप उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं छोड़ देते, तो क्या करते हैं उस मेथड को फाइनल बना लेते हैं, तो उसको ले तो उसका बेटा उनका बेटा ओवरराइड ही नहीं कर पाएगा, मतलब जो पापा का बिजनेस है वही करना पड़ेगा। समझ में आया? यस, तो हमें जिस केस में ओवरराइड नहीं करना है तब फाइनल कीवर्ड यूज करना है क्या? एग्जैक्टली, तो इंटरव्यू में पूछते हैं आई डोंट वांट टू ओवरराइड अ मेथड, हाउ वी कैन अचीव, आप क्या बोलोगे फिर? यूजिंग फाइनल कीवर्ड, राइट। राइट। अब ये भी पूछेंगे आई डोंट वांट टू चेंज वैल्यू, हाउ वी कैन अचीव प्रिवेंट फ्रॉम चेंजिंग वैल्यू, तो आप क्या बताओगे? बाय मेकिंग इट फाइनल, राइट? समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसे बोलते ओवरराइड, बस मुझे इसको फाइनल लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉन फाइनल मेथड है ना, हाँ इसके लिए कोई नहीं, एकदम बराबर से चला, लेकिन जैसे मैंने इसको फाइनल किया भाई ने एरर दे दिया। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होता है, अगर मुझे इसको पेरेंट को मैं इसी को मुझे क्या करना है पता है क्या, मुझे ये चाहिए कि इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं, मतलब जैसे कोई भी है ABC वाला लिखता हूँ, यहाँ पे कोई एक्स इसके कंसेप्ट नहीं है, मैं इसको अगर फाइनल बना देता हूँ, मैं किसी क्लास को फाइनल करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एरर थ्रो किया, अगर मैंने किसी क्लास को फाइनल किया इसका मतलब क्या, मैं इसके किसी के भी मेथड आई कैन नॉट एक्सेस। समझ में आया? if I make a class as a final, I cannot inherit it, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? मतलब आपको अगर किसी क्लास को अगर फाइनल करते हो, किसी क्लास को अगर फाइनल करते हैं, आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, ऑलवेज रिमेंबर। किसी को अभी डाउट है कि बताइए? राइट, इंटरव्यू में पूछेंगे हाउ विल यू प्रिवेंट फ्रॉम इनहेरिटेंस, तो आप क्या बताओगे? बाय मेकिंग अ क्लास एज अ फाइनल। हाउ विल यू प्रिवेंट अ क्लास फ्रॉम इनहेरिट, तो आप आंसर क्या बताओगे? बाय यूजिंग by making class as final। उसके बाद सेम डेफिनेशन को थोड़ा अलग करते हैं, हाउ विल यू प्रिवेंट मेथड फ्रॉम ओवरराइड, तो क्या बताओगे? बाय मेकिंग मेथड एज फाइनल। फिर उसके बाद हाउ विल यू प्रिवेंट चेंजिंग वैल्यू, हाउ विल यू प्रिवेंट वैल्यू फ्रॉम चेंज ऑफ वेरिएबल, तो क्या बताओगे? बाय मेकिंग वेरिएबल एज फाइनल। होगा कि नहीं आपका काम इजी? किसी को अभी डाउट है कि बताइए इस केस में?
हेलो, सब लोग सही एग्री हो? Yes, sir. यस सर। ओके, उसके बाद ठीक है, 8 बजे मीटिंग एंड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस करते हैं, कल हम लोग बाकी का पार्ट करते हैं।